इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि एक आदमी एक टेबल को 12 से ही 1/2 लाभ और कुर्सी को 8 से ही 1/3 हानि पर बेचता है तो उसे कुल 25 रुपए का लाभ होता है। यदि वह टेबल को 8 से ही 1/3 हानि पर बेचता और कुर्सी को 12 से ही 1/2 लाभ पर बेचता तो उसे न तो हानि होती और न ही लाभ होता। ठीक है, तो कुल मिलाकर उसके 0 रुपए का प्रॉफिट कह सकते हैं, लॉस कह सकते हैं। तो टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग टेबल को टी मान लेते हैं और चेयर को सी मान लेते हैं। ठीक, तो सेकंड वाले केस को देखते हैं ना, क्योंकि यहाँ से टेबल और चेयर का जो यूनिट है वो पता निकलेगा, यहीं से निकलेगा। तो हम लोग टेबल को मान लेते हैं ना, टेबल को टी माने हैं तो टेबल को 8 से ही 1/3 हानि पर और कुर्सी को सी माने हैं जो 12 से ही 1/2 लाभ पर बेचता है। तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 12 से ही 1/2 प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं, 25/200। ठीक है, और 8 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत को लिख सकते हैं 25/300। इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो यह आ जाएगा 1/12। इसको छोटा करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8। ठीक है, अब देखो कह रहा है ना कि कुर्सी को 12 से ही 1/2, तो 12 से ही 1/2 को हम लोग 8 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 सी। लाभ पर बेचता है और टेबल को 1/12 हानि पे, तो टेबल को 1/12 और यहाँ पे 1/8 हो जाएगा। ठीक, तो क्या होता है जब बेचता है तो नहीं लाभ होता है नहीं हानि होता है, तो 0 हो जाएगा। यहाँ से C/8 इज इक्वल टू T/12। ठीक, तो हो जाएगा 12C इज इक्वल टू 8T। C/T का वैल्यू कितना आ जाएगा, चेयर का आ जाएगा 2 और टेबल का कितना आ जाएगा 3। ठीक, यहाँ से हमको ये वैल्यू पता चल गई। ठीक, अब यहाँ जो 25 रुपए का लाभ हो रहा है ना, उस इक्वेशन में इस वैल्यू को रखेंगे। उस इक्वेशन में इस वैल्यू को रखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा टेबल को 12 से ही 1/2 लाभ पर, तो टेबल को हम लोग टी इंटू 12 से ही 1/2 की वैल्यू 1/8। ठीक, और हानि पे किसको बेचा गया है, कुर्सी को, तो कुर्सी को सी इंटू 1/12। ये हो जाएगा बराबर 25। ठीक, अब यहाँ से टी की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा, 1 मिनट, ये हो जाएगा 3/8 माइनस 1/, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2/12 इक्वल टू 25। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगर, तो इसको हम लोग यहीं छोटा कर लेते हैं 1/6। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इन दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 × 3 हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक, ये 24 इधर आएगा, ये हो जाएगा 25 × 24। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 25 × 24। तो हमको पूछा किसका है, टेबल का। टेबल का कितना है 3, तो यहाँ से अगर हम 3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 यानी एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 120। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360, जो कि यही आपका आंसर है। थैंक यू।